किसी भी तरह मतलब जैसे लाइफ का मतलब जिंदगी और प्रोसेस का मतलब उस चीज का आगे चलने का तरीका। एग्जांपल के तौर पे हम ह्यूमन से कौन है ह्यूमन। अब हम खा रहे पी रहे, अगर बिना खाए पिए हम जिंदा रह सकते हैं? हम जिंदा रह सकते हैं? बिना पानी के हम जिंदा रह सकते हैं? बिना खाने के हम जिंदा रह सकते हैं? इसी तरह हमारा जिंदगी चलने का क्या तरीका होता है, हम किस तरह से सरवाइव कर सकते हैं, तो उसका क्या मतलब हुआ पूरा लाइफ प्रोसेस कि जिंदगी चलने का क्या तरीका होता है, जिंदगी किस तरह से चलती है। अब जिंदगी चलाने के लिए सिर्फ पानी या सिर्फ खाना नहीं चाहिए, पानी भी चाहिए, खाना भी चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हमें खाने में कुछ भी मिल जाए वो हम खाएंगे और जिंदा रह जाएंगे, ऐसा हो सकता है? जहर खाओगे जिंदा रह जाओगे? अगर कुछ अच्छी चीज खाओगे तभी जिंदा रह जाओगे। अगर आप रोज चिकन 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 खाते रहो तब भी जिंदा रह जाओगे। आपको हर एक चीज खानी पड़ेगी। अगर आपको प्रोटीन चाहिए आपको दूध पीना पड़ेगा, अगर आपको कैल्शियम चाहिए आपको दूध पीना पड़ेगा, अगर आपको आयरन चाहिए आपको सेब खाना पड़ेगा, अगर आपको फैट चाहिए आपको चिकन खाना पड़ेगा। इस तरह जो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं हमें अलग अलग चीजों से मिलते हैं, हमें अलग अलग चीजें खानी पड़ती हैं सरवाइव करने के लिए, जहां से हमारी बॉडी की जितनी हमारी रिक्वायरमेंट्स होती है वो फुलफिल हो सके, जितने इंग्रेडिएंट्स हमारी बॉडी को चाहिए हो वो हमारे पूरे हो सके। ठीक है, तो उसमें सबसे हमारी जिंदगी चलने के लिए ह्यूमन बॉडी हो तो चाहे कोई एनिमल की बॉडी हो, वो सरवाइव करने के लिए चार चीजें मैटर करती है। क्या मैटर करता है? चार चीजें। सबसे पहले न्यूट्रिशन, सबसे पहले न्यूट्रिशन, दूसरे नंबर पे रेस्पिरेशन, तीसरे नंबर पे ट्रांसपोर्टेशन और चौथे नंबर पे एक्सक्रीशन। ये चार स्टेप्स होते हैं जिनके ऊपर हमारी लाइफ सरवाइव करती है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स की लाइफ हो चाहे वो एनिमल्स की लाइफ हो। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? न्यूट्रिशन। सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है? न्यूट्रिशन। तो अभी हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? न्यूट्रिशन। तो देखो न्यूट्रिशन क्या होती है। न्यूट्रिशन का अगर मैं आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं, बिल्कुल शॉर्ट जिसमें आप अच्छे से समझ पाओ, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। क्या? यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। यूटिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? ये मेरे हाथ में टिफिन है, मेरे पास 4 चपाती है और साथ में मेरे पास थोड़ी सी सब्जी है। ठीक है, मैं अपना खाना खा रहा हूं, मैंने मुंह से खाना खाया, वो कहां चला गया? स्टमक में। स्टमक में जाने के बाद खाने की ब्रेकडाउन होगी। ब्रेकडाउन होने के बाद ये नहीं है कि वो सिर्फ हमने खा रहे हो और मतलब हमारा सर्कल ना, खाना ब्रेकडाउन होने के बाद जब आगे उसका प्रोसेस स्टार्ट होगा, उसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स होंगे, जो मेरे को सब्जी से इंग्रेडिएंट्स मिलने होंगे या उस चपाती से जो मुझे इंग्रेडिएंट्स मिलने होंगे, तो वो फूड हमारा क्या होगा? यूटिलाइज होगा। मतलब ऐसा नहीं कि अगर मैंने कुछ भी खाया तो मतलब वो मेरे लिए नुकसान वाला होगा। हाँ, नुकसान वाला तब होगा कि अगर मैं कुछ गलत चीज खा रहा हूँ। अगर मैं दूध पी रहा हूँ तो इसमें मुझे उससे बेनिफिट होगा, अगर मैं कुछ सेब खा रहा हूँ मुझे उससे बेनिफिट हो रहा, अगर मैं चिकन खा रहा हूँ उससे मुझे बेनिफिट हो रहा है। उनके अंदर जो जो इंग्रेडिएंट्स तो मेरी बॉडी को चाहिए होंगे वो क्या मेरी बॉडी यूटिलाइज करेगी। इसमें न्यूट्रिशन का क्या मतलब हुआ? हम कोई भी चीज अगर खा रहे हैं वो हमारे स्टमक में जा रही है, स्टमक के बाद जब में जाने के बाद उसकी ब्रेकडाउन होने के बाद जब उसका नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होता है, वहां पर जो भी इंग्रेडिएंट्स उससे यूटिलाइज होते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? न्यूट्रिशन। ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड या यूटिलाइजिंग ऑफ फूड। ओके, उसके बाद न्यूट्रिशन की मेनली 2 टाइप्स होती हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। अब एक छोटी सी चीज है, ऑटो वर्ड सुन के आपके माइंड में क्या चीज आती है? ऑटो वर्ड सुन के ऑटो खुद से, क्या? खुद से। तो अब ऑटोट्रॉपिक का क्या मतलब हुआ? वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से बना लेते हैं। और इसी का हेटेरो वर्ड सुन के आपके माइंड में क्या आता है? जो दूसरे पे डिपेंड रहे, जो मतलब आप खुद से वो चीज ना कर पाए। तो हेटेरोट्रॉपिक का मतलब क्या है? डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। हेटेरोट्रॉपिक वो होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहते हैं, जो अपना खाना खुद से नहीं बनाते। और ऑटोट्रॉपिक, ऑटो का क्या मतलब हुआ? जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बनाते और अपना किसी के ऊपर वो डिपेंड नहीं रहते। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक की। किसकी बात करते हैं? ऑटोट्रॉपिक की। ऑटोट्रॉपिक के अंदर आप देखो 2 तरह की इसकी टाइप्स हैं, फोटो ऑटोट्रॉपिक और कीमो ऑटोट्रॉपिक। क्या? फोटो ऑटोट्रॉपिक और कीमो ऑटोट्रॉपिक। फोटो ऑटोट्रॉपिक का जब जैसे ही नाम आए तो आपको बताऊं, आपने 2nd या 3rd क्लास में एक प्रोसेस पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस। किस किस ने पढ़ा? हैंड रेज करो। सभी ने फोटोसिंथेसिस आई थिंक 2nd 3rd क्लास में पढ़ाया जाता है ना फोटोसिंथेसिस। अब मेरे को कोई बच्चा बता सकता है फोटो, अंजम आप बताओ फोटोसिंथेसिस क्या होता है?
वेरी गुड। अब जैसे कि ऑटो का मतलब क्या हुआ कि जो वो अपना खुद से बनाते हैं। इसी का आपने सेकंड क्लास में क्या पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं। तो सबसे इसकी बेस्ट एग्जांपल ही क्या होगी ऑटोट्रॉपिक की फोटो ऑटोट्रॉपिक की टाइप में फोटोसिंथेसिस। ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो ये वो प्रोसेस होता है जिसमें सनलाइट की मदद से वो अपना खाना बनाते हैं। आपने चीज पढ़ी थी फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, उसमें जो प्रोसेस होता है प्लांट्स को सनलाइट की जरूरत पड़ती है अपना खाना बनाने में, तो टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होती है ये किसकी प्रेजेंस में होती है, किसकी मदद से होती है, सनलाइट की मदद से। और ये कौन सा प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में अब क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्या चीज होती है जिसमें क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जैसे लाइट को वो क्या कर देता है, अपनी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद जो ये प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, चार मेजर चीजों के ऊपर जो डिपेंड है, जिस चार चीजों की वजह से ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चलता है, तो वो क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि मिलता है कहां से, प्लांट को। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को कहां से मिलती है, एयर से। उसके बाद वाटर, वाटर प्लांट्स को कहां से मिलता है, सॉइल से। उसके बाद लाइट, लाइट प्लांट को कहां से मिलती है, सन से। उसके बाद क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कहां से प्लांट को मिलता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट प्लांट का अंदर होता है, ठीक है, खुद में। उसके बाद इसका दूसरा टाइप था ऑटोट्रॉपिक का, कीमो ऑटोट्रॉपिक। क्या, कीमो ऑटोट्रॉपिक टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ केमिकल एनर्जी विदाउट यूटिलाइजेशन ऑफ सनलाइट। केमिकल ऑटोट्रॉपिक कह रहा है कि इसको सनलाइट की जरूरत नहीं है, ये अपना खाना खुद से बना ले। खुद से बनाने की मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं। अगर सपोज हमारे घर पे खाना बच जाता है, अगर हम उसको कहीं पे, मतलब होता है ना बचा हुआ खाना, या तो हम जानवर को डाल देते हैं या आगे पीछे कर देते हैं एडजस्ट। अगर हम उस खाने को एडजस्ट ना करें, वो हम घर पे बर्तन में ही रहने दें, 1 2 3 या 4 दिन के बाद उस खाने का क्या हो जाता है, उसके ऊपर बैक्टीरिया आ जाता है। उसके बाद उसके ऊपर बैक्टीरिया आ जाता है। तो ये वही केमो ऑटोट्रॉपिक है कि जिसको सनलाइट की जरूरत नहीं है। अगर एक रूम है उसके अंदर आप खाना रख दे डब्बे में डाल के, ऑटोमेटिकली 3-4 दिन के बाद देखना उसके ऊपर क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया लग जाएगा। उसके बाद दूसरी टाइप आती है न्यूट्रिशन की, हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरो जैसे मैंने पहले बताया था कि वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। इसमें हेटेरो की है 3 टाइप्स, होलोजोइक, सेप्रोट्रॉपिक और पैरासिटिक। सबसे पहले अब हम आते हैं होलोजोइक में। किसमें आते हैं, होलोजोइक में। होलोजोइक में क्या होगा, फूड मॉलिक्यूल्स लेगा और उसकी ब्रेकडाउन होगी। सिंपल सी बात है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से, चाहे वो कोई हर्बीवोरस हो, चाहे वो कोई कार्निवोरस हो, चाहे वो कोई ओमनीवोरस हो। हर्बी का मतलब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो सिर्फ प्लांट्स खाता हो, चाहे वो सिर्फ मीट खाता हो, या वो प्लांट और मीट दोनों खाता हो, वो खाने का इंटेक करेगा। वो खाने के जो उसके फूड मॉलिक्यूल्स होंगे वो उसके स्टमक में जाएंगे डायरेक्टली सॉलिड एज अ सॉलिड मटेरियल, और स्टमक में जाने के बाद उसकी ब्रेकडाउन होगी। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, होलोजोइक प्रोसेस। ठीक है। उसके बाद आता है सेप्रोट्रॉपिक। सेप्रोट्रॉपिक की एक बहुत मजेदार चीज है, आपने कई बार देखा होगा जंगलों में काफी सारे जानवर होते हैं जो मर जाते हैं। काफी सारे जानवर क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, और जहां पर मरते हैं वो कहीं पर गिर जाते हैं, उसी जगह पर रह जाते हैं। धीरे धीरे जो उनकी बॉडी होती है वो डिके होना शुरू हो जाती है। डिके का मतलब कि अपनी जगह पर ही वो सड़ने शुरू हो जाती है। और वो जो सड़ने जब शुरू होती है तो उसी सड़ने के टाइम जो उनको जो ऑर्गेनिजम्स खाने आ जाते हैं, तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉपिक। जो डेड डिकेइंग मैटर से अपना खाना लेते हैं, जो अपने डेड डिकेइंग मैटर से अपना खाना लेते हैं। कोई एक जानवर है जंगल में, वो जानवर मर गया, उस जानवर के ऊपर जो ऑर्गेनिजम्स सब आ गए अपना खाना लेने, तो वो कौन से होंगे, सेप्रोट्रॉपिक। जैसे कि इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है यीस्ट और मशरूम। उसके बाद सबसे लास्ट आती है न्यूट्रिशन की, पैरासिटिक। क्या आती है, पैरासिटिक। पैरासिटिक में क्या होता है, ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब पैरासिटिक भी उससे भी मजेदार है, जितनी सेप्रोट्रॉपिक मजेदार थी समझने में, पैरासिटिक उससे भी मजेदार है। कई बार घर में क्या होता है, आपको घर वाले कई बार मजाक में भी बोलते हैं, कई बार रियलिटी भी होती है, जी आपके सर में जूं बढ़ गई है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या, हेड लाइस। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हेड लाइस। और हम अपनी देसी लैंग्वेज में उसको घर में क्या बोलते हैं, जी इसके सर में जूं पड़ गई है। तो वो जूं पड़ती है, उस जूं, अगर किसी के सिर में वो जूं होगी तो उस जूं से उस बंदे को फायदा होगा, उल्टा वो जूं क्या करेगी, उसका खून चूसना शुरू हो जाएगी, सक करना शुरू हो जाएगी। तो पैरासिटिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेते, और उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कोई भी बेनिफिट नहीं होता, उल्टा उन ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को
प्रॉब्लम ही होती है उन ऑर्गेनिज्म की वजह से जो वहां से अपना खाना लेते हैं, जैसे कि लीच भी होगी, टेपवर्म होगी, हेड लाइस होगी। तो ये था आपका सबसे पहला टॉपिक न्यूट्रिशन। आई थिंक सभी को समझ आ गया होगा। किसी को किसी तरह की कोई कंफ्यूजन? चलो ठीक है, नोट्स बुक ले आओ, अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो मैं उसका डाउट क्लियर करता हूँ। थैंक यू।